जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परिवार इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में आपको कारक पढ़ाएंगे और मैंने कारक को 2 पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हम आज पढ़ाएंगे और दूसरा पार्ट हम अगले दिन पढ़ाएंगे। दोस्तों, कारक हम ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बताएंगे कि हम 100% गारंटी लेते हैं कि आप क्या अगर एक बार यह वीडियो देख लेते हैं तो कारक ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक को। और हमारा टॉपिक है कारक। तो हम जान लेते हैं सबसे पहले कारक क्या होता है। सबसे पहले हम कारक का अर्थ जान लेते हैं। क्या कारक का अर्थ जान लेते हैं। अर्थ क्या होता है, कारक का अर्थ क्या होता है। किसी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या किसी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। किसी कार्य को करने वाले को कारक कहते हैं। क्या हुआ, किसी कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक का अर्थ होता है, कारक का अर्थ यही होता है। अब हम जान लेते हैं कारक क्या कहते हैं। कारक क्या होता है, वाक्य में आए शब्दों का जो आपसी संबंध बताता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। मतलब जो कर्ता और क्रिया के मध्य क्या करता है, संबंध बताता है, उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अभी हम एग्जाम्पल में भी बताएंगे। अगला पॉइंट क्या दिया है, किसी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष। देखो हमने वही बताया ना, जो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या आपसी संबंध बताए वही क्या होता है, कारक होता है। यहाँ एग्जाम देखो दिया है पॉइंट में, किसी वाक्य में आए शब्दों का क्रिया के सापेक्ष अथवा एक शब्द का दूसरे शब्द के सापेक्ष बनने वाला जो संबंध होता है या बनने वाला जो शब्द होता है वही क्या होता है, कारक कहलाता है। क्या होता है, कारक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया है, जैसे एग्जाम्पल दिया है राम विद्यालय जाता है। क्या है, राम विद्यालय जाता है। इसमें क्या देखो, क्या कर्ता और क्या क्रिया के बीच क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। और संबंध क्या है कि राम ही है क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। राम ही है क्या विद्यालय जा रहा है। इसमें क्या राम क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है, और जाना क्या हो जाती है, हमारी क्रिया हो जाती है। और विद्यालय हमारा क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। अब हम जान लेते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक कितने होते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं, 6 होते हैं। यहाँ जान लीजिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्या एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि मतलब हिंदी में 8 होता है अच्छा होता है कि संस्कृत में 8 होता है अच्छा होता है। तो आप जान लीजिए, याद कर लीजिए, क्या हिंदी में कितने हैं, 8 है, और क्या संस्कृत में कितने हैं, 6 हैं। चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं कारक क्या होता है। कारक को हम हिंदी और संस्कृत दोनों करके रिलेट करके पढ़ाएंगे ताकि आपको संस्कृत में भी कोई दिक्कत ना हो जब आप कभी पढ़ें, और हिंदी में तो मान लीजिए दिक्कत ही नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या विभक्ति जान लेते हैं, फिर क्या कारक जान लेते हैं, फिर कारक का चिन्ह जान लेते हैं। विभक्ति क्या, जो प्रथमा विभक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं। तृतीय विभक्ति को करण कारक, चतुर्थी विभक्ति को संप्रदान कारक, पंचमी को अपादान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण संबोधन, अष्टमी को क्या कहते हैं, संबोधन कहते हैं। अब देखो संस्कृत में कौन कौन से कारक नहीं होते हैं, ये षष्ठी और क्या अष्टमी, ये सप्तमी मतलब षष्ठी और क्या अष्टमी, ये दोनों कारक क्या होते हैं, संस्कृत में नहीं होते। क्या संस्कृत में नहीं होते, ये सिर्फ क्या होते हैं, हिंदी में होते हैं। आप जान लेते हैं विभक्ति चिन्ह। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक का से या के द्वारा हो। संप्रदान का को के लिए अपादान से अलग होता है। संबंध का की के नानी ने रारी रे, इसका क्या कारक चिन्ह होता है। अधिकरण का मैं पै पर होता है। संबोधन का हे हो अरे होता है। यानी आश्चर्यजनक चीज़ में क्या संबोधन कारक लगता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक किसी वाक्य में जो कार्य को करता है उसे ही क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। यानी लड़का क्या है, काम करता है तो ये क्या हो जाएगा, लड़का हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और जो इसमें संबंध बताता है वो क्या होता है, कर्ता कारक होता है। और कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ता कारक का क्या कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होता है, इसका पहचानने के लिए क्या वाक्य में क्या ने लगा रहता है।
अब देखो इस वाक्य में ने नहीं लगा है, फिर भी ये क्या है, कर्ता कारक है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या, कार्य को करने के लिए क्या कर्ता की ज़रूरत हो रही है, इसलिए क्या कर्ता कारक हो गया। और एक बात, अगर किसी वाक्य में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, नोट करके आप लिख लीजिए, किसी भी वाक्य में अगर कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है तो हमेशा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। किसी भी वाक्य में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है तो वो हमेशा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। क्या, कर्ता कारक होता है। अब हम जान लेते हैं विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। क्या, कर्ता कारक में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। कर्ता कारक में उसकी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सदैव कहाँ, भूतकाल में होता है। क्या, भूतकाल में होता है। क्या, भूतकाल में। जैसे क्या करा, लड़के ने गेंद फेंकी, तो हम कैसे जानेंगे ये कर्ता कारक है। यहाँ क्या, ने विभक्ति चिन्ह लगा है। क्या, ने विभक्ति चिन्ह को ही कारक चिन्ह भी कहते हैं। ने कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह लगा, इसलिए कि इसे क्या, ये क्या है, कर्ता कारक है। लड़का क्या हो गया, यहाँ कर्ता हो गया। फेंकना क्या हो गई, हमारी क्रिया हो गई। और गेंद हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। श्याम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ क्या है, ने है, इसलिए क्या है, कर्ता कारक हो गया। यानी विभक्ति चिन्ह क्या है, ने है, इसलिए क्या हो गया, ये कर्ता कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया। अगर आप विभक्ति चिन्ह पहचान लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, या अगले नियम की तरफ चलते हैं। कह रहा अगला पॉइंट क्या है, यदि किसी वाक्य में कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं आता है तो वहाँ भी क्या होता है, कर्ता कारक हो। देखो मैंने इसको पहले ही बता दिया, अगर कोई वाक्य है, वाक्य में अगर कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, कोई कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, तो वह हमेशा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। वह हमेशा क्या होता है, कर्ता कारक होता है। इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिए। अब हम चलते हैं, अगला जान लेते हैं। हमारा दूसरा क्या है, कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक को ही क्या कहते हैं, द्वितीय विभक्ति कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कर्म कारक क्या होता है। कर्म कारक, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल या प्रभाव जहाँ पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, और कारक के रूप में उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या, वाक्य में क्रिया जिस कार्य को बताती है उसका फल जहाँ पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, और उसके कारक को क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल है, बालक विद्यालय जाता है, तो बालक क्या हो गया, कर्ता हो गया, और विद्यालय क्या हो गया, हमारा कर्म। यानी कहाँ जा रहा है, विद्यालय जाने का काम क्या हो रहा है, विद्यालय में। विद्यालय हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, इसलिए क्या है, कर्म कारक है। लड़का सेब खाता है, क्या खाता है, सेब खाता है, सेब हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, इसलिए क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और एक बात, कर्म कारक को पहचानने का तरीका क्या है, अगर किसी वाक्य में अगर क्या लगाते हैं, क्या, किसी वाक्य में क्या लगाकर अगर कोई प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है, कर्म होता है, वही कर्म कारक भी होता है। जैसे क्या, विद्यालय क्या और कहाँ, मतलब विद्यालय कहाँ जाता है, बालक कहाँ जाता है, बालक विद्यालय जाता है। लड़का क्या खाता है, लड़का सेब खाता है। देखो यहाँ क्या लगाए तो उत्तर क्या मिला, सेब खाता है, तब क्या हो गया, ये कर्म कारक हो गया। अगले नियम की तरफ चलते हैं। अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, वाक्य में क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही क्या होता है, कर्म कारक होता है। देखो मैंने पहले ही बता दिया। लड़की मंदिर जाती है, लड़की कहाँ जाती है, मंदिर जाती है, कहाँ जाती है, मंदिर जाती है। यानी हमें उत्तर क्या मिल रहा है, तो क्या हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है, और मंदिर क्या हो गया, कर्म हो गया। वह पुस्तक पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। देखो हमें क्या उत्तर मिल रहा है, इसलिए क्या है, पुस्तक हमारा क्या है, कर्म है, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक भी हो जाएगा। अगला क्या है, बच्चे ने माँ को दूध पिलाया, और कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। क्या, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। अगर किसी वाक्य में को आया है तब भी आप क्या बताएंगे, यार कर्म कारक है। जैसे क्या कह रहा है, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ क्या आ गया, को आ गया, तो इसलिए क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। और एक बात, यहाँ ने भी आया है, यहाँ ने भी आया है, को भी आया है। अब कैसे आप जानेंगे यह कर्म कारक होगा या कर्ता कारक होगा। तो आप जो पहला वाला विभक्ति चिन्ह है, पहले वाले को छोड़कर जो दूसरा वाला देखेंगे, हमेशा क्या, जो दूसरा वाला विभक्ति चिन्ह होगा वही क्या होगा, वही कारक भी होगा, वही क्या, वही विभक्ति भी होगी।
जैसे क्या, पहले वाले को छोड़ देंगे, दूसरा वाला क्या है, को है, तो इसलिए क्या है, को किस विभक्ति चिन्ह का है, कर्म कारक का है। द्वितीय विभक्ति का है, इसलिए क्या है, कर्म कारक है। और अपवाद में क्या है, अपवाद इसका जान लेते हैं। अपवाद जैसे क्या, किसी वाक्य में अभिता, परिता, समया, निक्सा, हाँ, प्रतियोग, अगर ये सब आता है तब वहाँ क्या हो जाता है, द्वितीय विभक्ति हो जाती है। क्या, द्वितीय विभक्ति या कर्म कारक हो जाता है। जैसे अभिता का अर्थ क्या होता है जानते हो, अभिता का अर्थ होता है दोनों ओर। क्या, दोनों ओर। अभिता का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। हम जान लेते हैं अभिता का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर। अभिता का अर्थ क्या होता है, दोनों ओर, दोनों ओर। यदि किसी वाक्य में क्या गया, गांव के दोनों ओर क्या है, नदी है, तब भी वो क्या हो जाता है, कर्म कारक होता है। परिता मतलब चारों ओर, चारों ओर। निक्सक मतलब क्या होता है, समीप, घर के समीप तालाब है। क्या, अगर कोई एग्जाम्पल जैसे घर के समीप तालाब है। हाँ, प्रतियोग क्या, द्वितीय विभक्ति होती है। निक्सा माने क्या होता है, निकट होता है। गांव के निकट मंदिर है, ऐसे बता दिए, तब भी क्या हो जाता है, वो कर्म कारक हो जाए। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल क्या दिया हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, गांव के दोनों ओर क्या है, नदी है। तो अभिता माने क्या होता है, दोनों ओर। जहाँ दोनों ओर आ जाए, चारों ओर आ जाए, समीप आ जाए, निकट आ जाए, यहाँ भी क्या होता है, कर्म कारक होता है। तो क्या कह रहा है, गांव के दोनों ओर, तो दोनों ओर आ गया क्या, दोनों ओर नदी है, तो दोनों ओर क्या हो गया हमारा, कर्म कारक हो गया। क्या, कर्म कारक हो गया। आश्रम के समीप क्या है, अगला कह रहा है आश्रम के समीप घर है। आश्रम के समीप क्या है, घर है, तो समीप हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। समीप क्या हो गया हमारा, कर्म कारक हो गया। अब हम चलते हैं अगले कारक की ओर। हमारा अगला कारक है, अगला हमारा क्या है, करण कारक या तृतीय विभक्ति। करण कारक को क्या कहते हैं, तृतीय विभक्ति कहते हैं। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह क्या होता है, से या के द्वारा होता है। क्या, से या के द्वारा होता है। अगर किसी वाक्य में से आया है या के द्वारा है, तब भी क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अब देखो क्या कर रहा है, किसी वाक्य में क्रिया यानी कार्य जिस माध्यम से संपन्न होता है उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। मतलब कोई कार्य जिस माध्यम से क्या होता है, संपन्न होता है, उसे ही क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, जैसे एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, राम कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। क्या, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो यहाँ क्या आया है, से आया है, और उसका माध्यम क्या है, कुल्हाड़ी ना, कुल्हाड़ी से, तो उसका माध्यम क्या होगा, कुल्हाड़ी। कोई कार्य है, वृक्ष का काटना, वृक्ष काटना है, वृक्ष क्या है, काटना है, तो किस माध्यम से काटना है, कुल्हाड़ी से काटना है, इसलिए क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, वह कलम से पत्र लिखता है। से आया है, इसलिए क्या है, करण कारक है, और उसका माध्यम क्या है, कलम से ही कार्य हो रहा है, मतलब कलम से ही पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए क्या हो गया, करण कारक हो गए। और अपवाद में देखो क्या आता है, एनांग विकार तृतीय विभक्ति। अगर किसी वाक्य में विकार से संबंधित, मतलब विकार, किसी अंग के विकार से संबंधित अगर कोई वाक्य आया है, तब भी वह क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति या करण कारक हो जाता है। जैसे क्या कह रहा है, पंडित सर से गंजा है। गंजा है, ये भी क्या हो जाता है, उसके अंग में, मतलब उसके सर में क्या है, विकार है, तो इसलिए क्या हो जाता है, तृतीय विभक्ति हो जाती है, यानी क्या, करण कारक हो जाता है। तृतीय विभक्ति या करण कारक हो जाता है। अगला क्या कह रहा है, भिखारी पैर से लंगड़ा है। लंगड़ा है, क्या है, भिखारी पैर से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा इसलिए क्या है, विकार है, तो इसलिए क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है। क्या हो जाता है, करण कारक हो जाता है, करण कारक हो जाता है, करण कारक हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले नियम की ओर। अगला हमारा क्या है, देख लेते हैं। अगला हमारा है क्या, संप्रदान कारक। अगला क्या है, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ क्या होता है, दान देना। क्या, संप्रदान का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, दान देना। जहाँ दान देने की बात हो वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। जैसे क्या कर रहा है, वाक्य में करता है, जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए कुछ करता है, वहाँ क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है। वही हमने क्या कहा, यानी क्या होता है, दान देना। यानी अगर कुछ देगा तब भी वहाँ क्या होगा,
संप्रदान कारक होगा। अगर उसके लिए कुछ कर रहा है तब भी क्या हो जाता है, वो संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल दिया है, राम ने श्याम को मिठाई दी। क्या कह रहा है, राम ने श्याम को मिठाई दी। और एक बात, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को या के लिए होता है। क्या, को या के लिए होता है। जैसे क्या कह रहा है, राम ने श्याम को मिठाई दी। यहाँ को आया है इसलिए क्या है, संप्रदान कारक या चतुर्थी विभक्ति है। और यहाँ क्या, देने की बात हो रही है, यानी क्या मिठाई देता है, देने की बात हो रही, तब भी क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है, यानी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। दिनेश अजय को कलम देता है। क्या, दिनेश अजय को कलम देता है। यहाँ को आया है इसलिए क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। कलम देने की बात हो रही तब भी क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कृष्ण ने राधा के लिए अवतार लिया। देखो क्या कह रहा है, दूसरे के लिए कार्य हो रहा है नहीं, सिर्फ क्या, राधा के लिए क्या अवतार लिया है, तो इसलिए क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। और यहाँ क्या विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए है, तब भी ये क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। यानी संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, को के लिए, को होता है और क्या होता है, के लिए भी होता है। क्या, के लिए भी होता है, इसलिए क्या है, संप्रदान कारक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपवाद जान लेते हैं। सबसे पहले इसका अपवाद क्या होता है। इसका अपवाद है, किसी वाक्य में क्या, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, अगर जैसे शब्द आ रहे हैं तब क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। जैसे नमः माने क्या होता है, नमस्कार होता है। अगर किसी वाक्य में नमस्कार की बात हो तब क्या हो जाता है, तब भी क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। कल्याण की बात हो तब भी, स्वस्थ माने क्या होता है, कल्याण होता है। कल्याण की बात हो तब भी क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। अर्पित, किसी चीज़ की अर्पित की बात हो तब भी क्या हो जाता है, वहाँ संप्रदान, स्वा माने अर्पित होता है। स्वधा माने जिसके लिए होता है। क्या, अगर जिसके लिए कोई बात हो, किसी दूसरे के लिए अर्पित हो, या जिसके लिए अर्पित हो तब भी वहाँ क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। किसी दूसरे के लिए अर्पित हो तब भी क्या हो जाता है, संप्रदान का। जैसे क्या, गणेश जी को नमस्कार। देखो क्या आया है, नमस्कार, यानी नमः है, इसलिए क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। आपका कल्याण हो, स्वस्ति माने क्या होता है, कल्याण हो, आपका क्या, कल्याण हो, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमारा पहला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि हम दूसरा वीडियो और जल्दी से लाएँ। धन्यवाद दोस्तों।